नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें हम इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत सारे दोस्तों का डाउट आ रहा था कि जो है प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है हमारा और हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। नियर अबाउट 25 to 26 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि कैसे आप तैयारी करें कि बेहतर परफॉर्म अपने एग्जाम में कर सकें, कैसे बढ़िया अंक ला सकें। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला डाउट कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हेल्प बुक से या फिर इग्नू की बुक से? क्योंकि हमारे पास हेल्प बुक भी अवेलेबल रहती है, हम लोग खरीद के ला ही लेते हैं। जनरली जो इग्नू स्टूडेंट है खरीद के ला ही लेते हैं और उसके बाद इग्नू अपनी तरफ से बुक प्रोवाइड ही कराता है। तो हमारे पास दोनों चीजें रहती हैं। तो हम किससे प्रिपरेशन करें कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें? तो अब जैसा कि हमारे पास टाइम कम बचा है, ओनली 25-26 डेज हमारे पास बच रहे हैं, तो इस टाइम के लिए अपने को इग्नू की जो हेल्प बुक्स आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की आती हैं, आप कौन सी लिए हैं उसको आप उसी से आप प्रिपेयर करिए। और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ आते, तो उसके लिए हम इग्नू की जो मेन बुक है हमारे पास उसकी हेल्प लेंगे, उसकी मदद लेंगे। जैसे अगर मैं मास्टर्स कोर्स के अंदर MSD की बात करूं, जो MSD कोर्स है हिंदी साहित्य, मास्टर्स इन हिंदी साहित्य वाला, तो इसमें अगर बात करूं तो जैसे जैन साहित्य की प्रवृत्तियां पूछा है, तो जैन साहित्य की प्रवृत्तियां पूछा है। जैन साहित्य की प्रवृत्तियां ये आपको अगर वहां हेल्प बुक से बेहतर तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी इग्नू की वाली बुक ओपन करेंगे और वहां पे बहुत ही आसान शब्दों में बेहतर तरीके से हमें समझाया गया रहता है। तो वहां से एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीजें अपने को इजिली क्लियर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हम हेल्प बुक को मेन बुक की तरह यूज करेंगे और जो मेन बुक है उसको हेल्प बुक की तरह यूज करते हुए अपनी तैयारी करेंगे। और इससे ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात क्या है कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पहचानें, कि क्या क्या तैयार करके जाएं कि हम बढ़िया कर सकें, एग्जाम अपना बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमारा जो है, इसके लिए अपने को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो असाइनमेंट पेपर था, असाइनमेंट तो लगभग सभी ने जमा ही कर दिया होगा। अगर जिसने नहीं किया, अभी हमारे पास डेट है, आप जाके बना लीजिए और जल्दी जल्दी जाकर उसको जमा करिए अपने स्टडी सेंटर पे। और उसके बाद हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो है हम कैसे जाने कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एकदम रामबाण की तरह जो है काम करता है कि इससे अपने को पता चल जाता है कि इग्नू क्या पूछ रहा है। क्योंकि अगर डिफिकल्टी की बात करें तो इग्नू एग्जाम डिफिकल्ट लेता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में जो UPSC क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल में, वैसे ही क्वेश्चन, लगभग वैसे ही क्वेश्चन इग्नू भी पूछता है। उससे 20 ही रहता है, 19 नहीं रहता है इग्नू का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें बेहतर तैयारी की जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर उठाने हैं प्रीवियस ईयर के, उनको एनालाइज करना है। सारे 3 साल के क्वेश्चन पेपर ले लेने हैं, जिसमें दिसंबर सेशन का भी रहेगा और जून सेशन का भी रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर उठाकर आपको प्रिपेयर करना रहेगा। जैसे यहाँ पे मेरे सामने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं MSD 6 का क्वेश्चन पेपर उठाऊँ तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चंस हैं सामने। क्वेश्चन ऐसे देख लेना अपने को क्या पूछा है, आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप पूछा है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा पूछ रहा है। फिर भक्ति परंपरा में कृष्ण का स्वरूप पूछ रहा है। उसके बाद रीतिबद्ध कवियों का परिचय पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें बेहतर तरीके से हम देखेंगे तो हमारी जो MSD 6 की बुक है उसके अंदर दी गई है। और अगर आप पढ़ने में आपको प्रॉब्लम है तो मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा, वहां से आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ आ जाएंगे। और उन वीडियोस को आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार कम से कम जरूर देखें, आपको बेहतर हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी जो स्टूडेंट गए थे एग्जाम दिया था उन्होंने अच्छा रिप्लाई किया है। क्योंकि और उसके पहले भी दिसंबर सेशन में भी मीन्स वहां पे जो आउटकम आ रहा है उन वीडियोस का बेहतर आ रहा है। तो आपको करना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करा दूंगा। तो इसी तरीके से आपको एनालाइज कर लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और एनालाइज करने के बाद इन चीजों को हमें पढ़ना रहेगा।
अपनी हेल्प बुक से पढ़ेंगे या फिर इग्नू की मेन बुक से पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ना है उसको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये रही बात कि कैसे जो है अपने को करना है। और उसके बाद जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, पहली बार इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके मन में डाउट आएगा कि जो है कैसे करें कि फास्ट हो जाए, मीन्स कैसे करें कि जल्दी हो जाए। तो जैसे कि अगर कोई मार्क्स जो कोई क्वेश्चन है 20 मार्क्स का है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए कम से कम अपने को लिखना है तो 6 से 700 शब्द 800 शब्द में अपने को आंसर लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो अपने को बेहतर मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं। तो ये रही स्ट्रेटजी। और पढ़ने का टाइम की बात करें तो पढ़ने की टाइम अब, क्योंकि एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए आपका कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं रहेगा तो जैसे पूरा साल गुजर गया, ये 25 दिन भी कट जाएंगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो फिर वही हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा कि अब कैसे एक दिन में 2 दिन में तैयारी कर लें। तो ऐसा नहीं करना है, बेहतर करना है तो अभी से ही आपको पढ़ते हुए चलना है, हेल्प बुक और इग्नू बुक से। और अगर कोई कमी रह जाती है तो वीडियोस में MSD से रिलेटेड जो भी है उसको मैं यहाँ पे ऐड करा दूंगा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।